जो धर्मेश जी ने बोला अभी, जो हमारा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो और किसी में नहीं है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में एक साइंस है। साइंस आप समझिए, उस लेवल की साइंस है कि आप कोई भी इवेंट एक्चुअली राइट टू ऑलमोस्ट एन आवर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं तो आपको डे की भी बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको बोल रहा हूँ आप आवरली कर सकते हैं, मगर उसका जो साइंस है वो अभी लोगों के पास अभी लोगों को मालूम है कि जो आपकी विंशति दशा होती है उसमें आपकी महादशा हो गई, अंतरदशा हो गई, फिर प्रत्यंतर हो गई, फिर उसकी सूक्ष्म प्रत्यंतर हो गई। तो उस लेवल में प्लैनेट्स को आपस में देखना कि उनमें आपस में क्या हो रहा है, 1 लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल, 4th लेवल और 5th लेवल में, जिससे कि आप लाइक डे तक पहुंच जाए और आवर तक पहुंच जाए। उसके बाद भी जो आपका जैसे नक्षत्र है, जैसे अब जैसे कोई लोग बोलते हैं कि जुपिटर आपका एक्सॉल्टेड हो गया 4th साइन में, ठीक है, तो वो बोलते हैं उन्होंने देख लिया नवांश में भी एक्सॉल्टेड है, वहां पे भी एक्सॉल्टेड है, अब उसकी जुपिटर की महादशा आ गई उसकी, तो एस्ट्रोलॉजर बोलेगा बस आपकी तो जुपिटर की महादशा आ गई है, आपको तो दोनों जगह एक्सॉल्टेड है, अब तो आपकी तो आप जो चाहो हो जाएगा, मतलब आप तो आपकी लाइफ बिल्कुल बढ़िया होने वाली है, अब आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी होने वाली है। पता चला वो 2 साल बाद में वो तो भीख मांग रहा है रोटी साइड में, जो जिसको बोला था कि आपका एक्सॉल्टेड जुपिटर आ गया, दोनों आ गए, आपका महादशा आ गई, अब आपको और क्या चाहिए। मतलब तो यही जो सिस्टम्स हैं एक्चुअली, ये आपको प्रेडिक्शन सिस्टम है, मगर आपको अगर मालूम नहीं है, आपने इस तरह के जो बचपने वाले बच्चों वाले को लगा दिया कि एक्सॉल्टेड है दोनों तरफ, नवांश में भी और वहां पे भी, और आपने लगा दिया और आपने बोल दिया, तो उससे वो कुछ रियल नहीं आने वाला है। क्योंकि अब वो जब जुपिटर के उसमें बैठा है तो कौन से नक्षत्र में बैठा है ये पता करना पड़ेगा। अब जो वो नक्षत्र में बैठा है हर एक में, तो उसका नक्षत्र का एक लॉर्ड है, तो वो हर एक के डिफरेंट चार्ट में डिफरेंट जगह पे बैठा होगा, एक जगह पे तो नहीं बैठा होगा। फिर उसका एक आपका सब लॉर्ड होगा उसका नक्षत्र का, वो भी अलग जगह में बैठा होगा हर एक के चार्ट में। तो हर एक के चार्ट में जुपिटर का 4th साइन में, कर्क राशि में बैठना का फल सेम नहीं है, और जबकि वो दोनों तरफ एक्सॉल्टेड हो तब भी उसका सेम नहीं है, क्योंकि आपका जो आपके जो सारे वो बाकी प्लैनेट्स हैं, वो आप नहीं सोचिए इतने सारे लोग हैं, जैसे अभी इन्होंने बोला कि जैसे सैटर्न लिब्रा के लोग हैं उसमें, तो अब इसमें सब सैटर्न लिब्रा वालों का तो नहीं हो जाएगा, सब तो टॉप पोजीशन में नहीं पहुंच जाएंगे उस टाइप के। मतलब आपको बिकॉज एस्ट्रोलॉजी जो है ज्योतिष वो स्पेसिफिक साइंस है, वो आपको स्पेसिफिक इंडिविजुअल से आपको डील करना है जो उस टाइम पे पैदा हुआ है। तो उसमें भी जब आपका वो आएगा सैटर्न, तो आपको उसको देखना पड़ेगा, हर एक का सैटर्न एक्सॉल्टेड विल नॉट बी द सेम। ओके, तो उसमें अब लोग बोलते हैं कि मैं तो उसमें पैदा हुआ था सैटर्न एक्सॉल्टेड में, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब ऐसे आपको रोते हुए बहुत सारे मिलेंगे, मतलब लोग, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि उनको साइंस मालूम नहीं है। अब जैसे आपका मोबाइल है, जैसे वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, उसमें आपके जितने भी सर्किट्स हैं वो एग्जैक्ट हैं, अगर उसमें से आपके एक भी सर्किट्स इधर से उधर हो गया तो आपका कुछ नहीं राइट आपके हाथ में आने वाला, ठीक है। तो ज्योतिष इज एग्जैक्टली एज कॉम्प्लिकेटेड एज दैट, मतलब मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली वो उस तरीके की कॉम्प्लेक्स चीज है। अब हमने उसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया है इस तरीके से, वो ऐसा है नहीं असल में, और नेचर में कुछ होता भी नहीं है। अभी जैसे दोनों ने बात की, जैसे अजय जी ने बात की, इन्होंने बात की, जो मेरे को एग्जांपल दिया अभी जो काल पुरुष का, उसमें भी बर्थ डिलीवरी का बात हुआ, इन्होंने प्रेगनेंसी ईयर्स 9 मंथ्स की बात की, उन्होंने दोनों नेचर के वो जो ऑब्जर्वेशन है वो किसकी है, नेचुरल प्रोसेस की है ना, डिलीवरी प्रोसेस क्या है, वो नेचुरल प्रोसेस है। मैं तो पहले कह रहा था कि नेचर में है, आपने नेचर का ऑब्जर्वेशन है, ये जो आपका 9 मंथ प्रेगनेंसी का जो ऑब्जर्वेशन है वो भी नेचुरल प्रोग्रेशन है। तो मतलब वो नेचर से तो हम नहीं हटे, उनमें भी किसी भी चीज में हम नेचर में से नहीं हटे। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि हमको जाना चाहिए प्रेडिक्शन की तरफ, बट प्रेडिक्शन का भी ऐसा है कि प्रेडिक्शन उनके लिए ही सही होती है, लोगों के लिए जो अभी कुछ हैवी कर्म नहीं करते, ठीक है। आपका जो चला आ रहा है, आप उस पर चले जा रहे हो, तो आप उसको प्रेडिक्शन कर सकते हो उसकी, मतलब वो कुछ कर नहीं रहा है, आपके जो कर्म है अभी वो इतने लाइट है कि उसे आपका जो प्रारब्ध है और जो आपका जो फोर्स ऑफ वाटर जो पहले से आ रहा है वो उसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर किसी ने ज्यादा हैवी कर्म, जिसको तपस्या कहते हैं, अभी की इस टाइम में राइट नाउ, ठीक है, तो फिर उसका जो पुराना जो फ्लो है वो उसको रोक सकता है। फिर अब ज्योतिष ने उसकी प्रेडिक्शन करेगा तो वो तो ठीक नहीं आएगी, क्योंकि उसने तो चेंज कर दिया। बेसिकली यू आर सेइंग यू कैन अल्टर योर लाइफ बाय योर प्रेजेंट राइट नाउ। उसके 2 हाउसेस हैं खाली, उसके भी मैं पता नहीं एस्ट्रोलॉजर्स में कभी किसी ने बताई ये बात बताई है कि नहीं बताई है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके खाली 2 हाउसेस हैं, 5 और 9। आपको कुछ भी चेंज करना है उसको आप सिर्फ खाली 2 हाउसेस से चेंज कर सकते हो, 5 और 9, तभी उसको लक्ष्मी स्थान बोला जाता है, श्री स्थान 5 और 9। ओके,
5-9 क्यों है? इसलिए क्योंकि जो आपका जो फिफ्थ है वो आपकी इंटेलिजेंस हो गई, आपकी सेंस हो गई, मंत्र का हाउस हो गया। ठीक है, मंत्र मतलब प्रेज, आप डिवाइन की कैसे प्रेज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये आपका फिफ्थ हाउस हो गया। 9th हाउस हो गया आपका हायर सेंस, सेंस ऑफ हायर एंड डिवाइन। आपका जो सेंस है वो आपका, जो उन्होंने बोला अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी है आपको करने की। ठीक है, तो 5th एंड 9th आपके ये दोनों हाउसेस हैं, ये ऐसे हैं कि ये बिना कर्म के नहीं काम करते। जैसे इंटेलिजेंस है आप पे, वो भी अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे और आप जैसे मंत्र है उसको आप बार बार बोलोगे तो उसका आपका कुछ आपको मिलने नहीं वाला है। जो 5th हाउस है वो ऑटोमेटिक नहीं है, जैसे 11th हाउस है वो ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिक हाउस है, गेन हाउस है, उसमें ऑटोमेटिक आपके 11th हाउस क्या आपका सीधा बर्थ होगा सीधा रिच फैमिली में, आपने तो कुछ नहीं किया उस टाइम, आप ऑलरेडी पैदा हो गए, तो आपका 8 और 11 मिल गया। 8-11 मतलब कैसे मिल गया? जैसे आपका 8th हाउस है लाइक अनअर्न्ड थिंग्स, ओके, और 11 गेन हो गया, तो आपका 8-11 मिल गया, आपको वो गेन हो गया। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। विद 11 आपको हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा 11 के साथ, क्योंकि 11 इज द ओनली गेन हाउस इन द होल 12 हाउसेस। तो 11 के साथ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब करने की जरूरत आपको कहां पे? 5 और 9 में खाली। आपको अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी है तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको अपनी सेंसिबिलिटी बढ़ानी है उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपना स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाना है। तो 5, तो जो 5 एंड 9 है उसकी जो वो है, जैसे ऋषियों के लिए 5 एंड 9 आर द बेस्ट हाउसेस। ठीक है, जो कॉमन मैन है, जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए 11th हाउस इज द बेस्ट हाउस, क्योंकि क्या उनको सबको क्या चाहिए? उनको उनकी इच्छाएं हैं सबकी, उनको उसका इच्छा पूर्ति चाहिए। इच्छा पूर्ति के लिए आपके पास पूरे 12 हाउसेस में खाली एक हाउस है और कोई हाउस आपकी इच्छा पूर्ति नहीं करता है, खाली 11th हाउस नहीं करता है। ठीक है, तो उनको तो बाकी कोई हाउस देखने की जरूरत ही नहीं है चार्ट में, मेरे हिसाब से खाली 11th हाउस ही देखना है और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब और जो 5-9 है वो आपका डेस्टिनी को चेंज करना है, जो आपका कुछ भी कर्म है, जो आप प्रेजेंट में कर्म करते हो, वो 1-5-9, 1 तो आपका इन्वॉल्व हो गई, वो तो आपकी बॉडी हो गई, वो तो आपकी शरीर हो गई, वो ही 5 और 9 करेगा। तो 1-5-9 का जो ट्राइंगल है वो ही माइंड बॉडी स्पिरिट ट्राइंगल है, वो ही आपको फॉरवर्ड ले जाता है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आपकी खाली 1-5-9 से ही होगी, और 5-9 ऑटोमेटिक नहीं है। आप ऐसा नहीं हो जाएगा मेरी 5th हाउस की दशा आ गई तो मैं तो इंटेलिजेंट हो जाऊंगा, अब तो मेरा सब, क्योंकि उसमें जो तपस्या का कॉन्सेप्ट है हमारे जो वैदिक में, जो तपस्या का कॉन्सेप्ट है, जैसे पार्वती ने की, चाहे किसी ने भी की, चाहे असुर ने की, कोई देवों ने की, उसमें PBS है, प्रेजिंग बाउइंग सर्विंग, जो हनुमान ने की, सब ने की, उसमें प्रेजिंग बाउइंग एंड सर्विंग है। प्रेजिंग जो है वो आपका 5th हाउस का मैटर हो गया। मतलब आपको क्या पसंद आता है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप उसको बोलते हो मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं उसको प्रेज करता हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। ठीक है, ये 5th हाउस है। ठीक है, ठीक है, आपका वो जो फीलिंग हो गया कि क्वालिटीज है, हनुमान को क्या पसंद आया, तो हनुमान ने उन बातों को प्रेज किया। ठीक है, फिर वो 9th हाउस होता है बाउइंग, क्योंकि बाउइंग मतलब वो राइट एक्शन है। 9th हाउस होता है सही एक्शन, जो आपकी सेंस ऑफ राइचियसनेस है एज अ बीइंग, वो सारी आपकी 9th हाउस में होती है। आपकी सेंस ऑफ कि मेरे को क्या सही करना है, मेरे को सही करना है। ठीक है, तो ये सारा जो सेंस ऑफ एथिक्स और राइचियसनेस है वो आपका 9th हाउस में हो गया, तो वो बाउइंग हो गया। उसके बाद जब 5 और 9 हो गए, आपके प्रेजिंग हो गई, उसके बाद बाउइंग का पोज सबने देखा हनुमान जी का बाव कर रहे हैं। उसके बाद आगे सर्विस, वो आपका बॉडी करेगी, सेल्फ फर्स्ट। तो आप 5 से स्टार्ट हुए, 9 पे गए, फिर 1 पे आ गए वापस। ठीक है, सो दैट इज द PBS, प्रेजिंग बाउइंग। तो आप कभी भी वो तपस्या होगी किसी भी टाइम में वैदिक में, वो इसी को तपस्या कहते हैं। उसी से आपका कुछ भी चेंज हो सकता है, कर्म आगे बाकी कुछ भी आपका चेंज हो सकता है, मतलब उससे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो जब भी बैटल हुई है, तो जो ऋषियों का बैटल हुआ है, जैसे विश्वामित्र राजा था और उसका वशिष्ठ से बैटल हुआ, वशिष्ठ ऋषि थे, तो जो ऋषियों की पावर है वो 5 और 9 की पावर है, और उसकी पावर थी 11 की। राजा है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, ये सब है, तो 11 की बैटल में 5-9 में हमेशा 5-9 ही जीतेगा। ठीक है, हमारे जो शास्त्र वेद पुराण आपको पूरी क्लियरली बता रहे हैं, और यही बैटल हर वक्त चलती रहती है। ठीक है, कि मतलब 11 में जैसे आप पे पैसा आ गया, आप तो क्या पैसे से दिमाग आ जाता है? किसी पे पूरा 11 से आप पे करोड़ों अरबों रुपए आ गए, मतलब 11 से, तो उससे क्या आपका 5 इंक्रीज हो जाएगा? आपका 5
आपका इंटेलिजेंस आपका वो इंक्रीज होगा 11 से। नहीं, 11 को कोई मतलब नहीं है। 11 को आपके वेलबींग से मतलब नहीं है। 11 का है कि आपको वो दे देगा जो आपको चाहिए, दे देगा। अगर आपको 1000 पैसे चाहिए, 1000 पैसे दे देगा। आपको 1000 दारू पीनी हो, आपको इम्पोर्टेड दारू दे देगा। वो आप पियोगे, उसके बाद आपका क्या होना है उससे उसको 11 को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 11 को किसी बात से मतलब नहीं है, खाली उससे आपका अच्छे वेलबींग के लिए खाली आपके 5th और 9th हाउस को मतलब है। आपके फर्स्ट हाउस के वेलबींग के लिए आपके खाली 5वें और 9वें घर को मतलब है। और जिसको आप लोग दुस्थान कहते हैं, दुस्थान होते हैं, जैसे अभी 6, 8, 12 को दुस्थान बोलते हैं, ये कोई दुस्थान नहीं है। ठीक है, ये लोगों ने बना दिए। अब जैसे 6th है वो 10th from 9th है, तो आपका जो एक्शन है सर्विस का, जो 9th में आपका जो सेंस आया, तो आपने अगर वो करना शुरू कर दिया तो आपका 6th हाउस ठीक हो जाएगा। अब हनुमान को तो ना कोई 6th हाउस की प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये सब। अब जैसे लोगों ने मैलेफिक बेनिफिक की मैंने बात कर रहे थे, पहले भी लोगों ने बोला मैलेफिक, कोई प्लैनेट मैलेफिक नहीं होता है। 1 to 9 सन टू केतु सारे प्लैनेट्स बेनिफिक है। वो अपनी अपनी एनर्जी है, हर एक उसका अपना अपना रोल है, वो अपना वो रोल पूरा कर रहा है। उसमें कोई मैलेफिक की बात कोई नहीं सकती कि वो मैलेफिक है। ये हम लोगों ने ऐसे ही बना दिया लोगों को डराने के लिए, ये सारी बात। मतलब एक ही प्लैनेट वही आपके लिए मैलेफिक हो जाएगा अगर वो नेगेटिव एस्पेक्ट है। अभी से नक्षत्र की बात कर रहे थे, इन्होंने नक्षत्र की बात की तो उन्होंने बोला कि अश्लेषा में लोग ऐसे हो जाएंगे और अश्लेषा में ऐसे हो जाएंगे। एक एक नक्षत्र हर लेवल पे काम करता है। मतलब एक आदमी का शतभिषा दूसरे आदमी की शतभिषा से सेम नहीं है। मतलब नक्षत्र में बहुत लेवल है, हर नक्षत्र के अंदर बहुत सारे लेवल्स ऑफ वर्क फंक्शनिंग है। वो इतनी से 2% पे भी काम कर सकता है और 40% पे भी काम कर सकता है और 90% पे भी काम कर सकता है। तो इसलिए हम ऐसे नहीं कह सकते। ये सब बातें करना यही बचपना कहता हूँ मैं, कि अभी जो चल रहा है ना, ये इसमें अभी मालूम नहीं है लोगों को कि इसमें कितने लेवल्स हैं हर चीज के। वो लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मतलब कि हर चीज के लेवल्स होते हैं। आप ऐसे नहीं बोलते अभी अश्लेषा है तो आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब Ashleisha also can work function on many levels. For some people it can be like a physical thing. For some people it's a mental thing. For some people it is just like a general greed on a small level. For some people it is like a spiritual awakening. तो मतलब वही नक्षत्र मतलब वो डिफरेंटली आपका वर्क करने लगेगा। तो उसको मतलब सिंप्लीफाई करना अच्छी बात है, बट ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इतना कि आपका उसका जो मीनिंग ही निकल जाए मतलब जनरलाइजेशन से। मतलब उसके लिए आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा, और स्टडी करने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको उसके उतना इंटेलिजेंस और सेंस चाहिए। ठीक है, तो तभी जैसे 5, 9 और 12 से मिल जाता है। जैसे 12th तो आपका वो है जैसे लाइक अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और आपका जो सब चीजें हैं। तो अगर वो 5, 9 आपका कनेक्ट हो जाए 12 से और 1 से, तो वो बेस्ट चीज हो जाती है, क्योंकि फिर उसके बाद आप वो चीजें अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ के अंदर डायरेक्टली। और 1 भी होना चाहिए उसमें, बिना 1 के तो कोई मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट जब तक 1 नहीं है। मैंने बोला जहाँ मैंने तो पहले 2 घंटे इसी बात पे लगाए थे कि 1 पे कि आपका जब शरीर ही आप बाकी ग्रह बाकी सारे आपके हाउस टूट जाएंगे बिना 1 के। ओके, 11 भी आपको कुछ दे रहा है और आप पे 1 नहीं है उस टाइम पे, तो आप क्या करोगे? आप पे अभी आप पे डिजीज हो गई आप पे, और आप पे अभी करोड़ों रुपए भी आ जाए, तो आप क्या मतलब आपका उनका लगन वीक होता है या कनेक्टेड नहीं होता है, सो कैन वी से दैट दे हैव सम प्रॉब्लम। ठीक दे हैव प्रॉब्लम, लेकिन 5 और 9 तो हर एक के घर होते हैं। तो 5 कनेक्शन नहीं हो जब ठीक है। अगर 5, 9 तो सबके होते हैं। आप उसकी दशा आपकी कभी ना कभी आएगी। अगर महादशा नहीं आएगी तो प्रत्यंतर आएगी, आपका मतलब कुछ तो अंतरदशा आएगी, कुछ ना कुछ तो आएगी। तो आप पे हर एक पे चांस है अपना 5 स्टार्ट करने का। ऐसा तो कोई नहीं है। उसका जो प्लैनेट है उसकी जो उन्होंने बोला था कि मैच्योरिटी आएगी, आपका जो भी 5th लॉर्ड होगा उसकी मैच्योरिटी आपके पास आएगी। तो आपको उस टाइम पे स्टार्ट कर सकते हो। कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान उसकी लाइफ में 5 और 9 का चांस नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब उन्होंने बोला 5th दशा है जो उसमें भी 5th का पूरा हो जाएगा 5th दशा में, जो आपकी 5th दशा है। ठीक है, तो आपका हमेशा आपके पास चांस है, ऐसा नहीं कि चांस नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। इसमें आपको करना पड़ेगा, मतलब आपको खुद करना पड़ेगा। अब जब तपस्या होती है तो आपको करनी पड़ती है, कोई आपके लिए नहीं कर सकता। तो ये जो इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे लिए भगवान कुछ करेगा, जिन्होंने भगवान और परमात्मा की बात लेके आए। भगवान और परमात्मा आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, उसने ना कभी किया है और ना कभी करेगा। ठीक है,
फर्स्ट जैसे जो परमात्मा है वो तो अलूफ है, उसका जितने आपके देवी देवता हैं वही अलूफ है, आपके इंद्र भी आपका कुछ नहीं करने वाला। इंद्र तो परमात्मा नहीं है, इंद्र तो खाली स्वर्ग में है, मगर वो भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आप यहाँ पे अफगानिस्तान में लोग कुछ मर रहे हैं और वहां पे लड़ाई हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो उनके लिए? कुछ कर रहे हो आप? नहीं, मतलब आप अलूफ हो ना, आपको अपने वो जो देवी देवता है उनकी तो लाइफ मजे में है, वो आपके लिए, उनको आपसे क्या मतलब? ठीक है, आपको ये बात समझने की जरूरत है वो, ठीक है। और आप ये बहुत सोचे कि आपको मांगने से मिलेगा कभी, जैसे मांगने से तो हमारे वेदिक पुराण में कोई एक भी स्टोरी नहीं है जहाँ पे आपने मांगा और मिल गया। मिला उसी को जिसने तपस्या की है, अगर उसने भी तपस्या की है तो उसको उसके हिसाब से फल मिल गया। मतलब किसी को, और जो परमात्मा की डेफिनेशंस की जहां तक बात है आत्मा और परमात्मा की, अब हमारा जो लेवल है जो एक्चुअल रियल साइंस का, वो उस तक पहुंच गया है कि हम डिफाइन कर सकते हैं परमात्मा, हम उसको दिखा सकते हैं। परमात्मा मीन्स परफेक्ट फ्रैक्टल, परम आत्मा, ओके। आत्मा मीन्स लाइक अ कोहेरेंस, गॉड। मतलब हम लोग उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आप वो ये सब चीजें, ये कोई बिलीफ लाए, मतलब कुछ झूठ, ठीक है। मतलब बिलीफ की होता है, जो वर्ड डिवाइन जो है इंग्लिश में यूज किया जाता है, तो उसमें डाई होता है, डाइवर्स वाइन मतलब ब्रांचिंग, डाइवर्स ब्रांचिंग इन 5 रेशियोज, दैट इज द। और वो 5 रेशियो क्या है, वो गोल्डन रेशियो क्या है, वो सबको मालूम है। विष्णु हाथ में एक शंख लेके बैठे हैं, क्योंकि वो जो शंख है उसका जो वो है वो गोल्डन स्पाइरल, गोल्डन रेशियो, ठीक है। तो सारी नेचर है ना, वो गोल्डन रेशियो की तरफ टेंड कर रही होती है, सारी प्रकृति हमेशा गोल्डन रेशियो की तरफ टेंड कर रही होती है। तो और वो जो गोल्डन रेशियो है वो आपका श्री है, वो आपका विष्णु है, वो आपका, दैट्स व्हाई विष्णु इज होल्डिंग अ कॉन्च। अभी लोगों को मालूम नहीं कि इंडिया में विष्णु का हाथ में कॉन्च क्यों ले बैठे, उसका कोई उनको, क्योंकि उसकी साइंस है, मगर अब लोगों को मालूम नहीं है, तो उनको बिलीव करना पड़ता है कोई विष्णु है भी कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम, मेरे को सोचना पड़ रहा है। ये सब मतलब ये सब बातें नहीं है। मतलब हम लोग उस लेवल से उठ चुके हैं, हम उस लेवल की इग्नोरेंस और डार्कनेस से उठ चुके हैं। अब ये एज ऑफ बिलीफ नहीं है, ये एज ऑफ नोइंग। आपको मोबाइल फोन आप यूज करते हैं, आपको बिलीव करना पड़ता है यूज करने से पहले। आप अगर इस पे स्वास्थ्य को टीका लगाएंगे तभी काम करेगा क्या? मतलब उसके बिना भी काम करेगा। मतलब आपको बिलीव करना पड़ता है कि मैं से बात करूंगा, मेरा बिलीफ होगा तभी मैं बात हो पाएगी। नहीं, मतलब आपको बिलीफ की जरूरत नहीं है। जहां पे एक्चुअल रियल चीज है वहां बिलीफ की जरूरत नहीं है, वहां रियलिटी की जरूरत है, वहां पे आपको समझने की जरूरत है। तो हम लोग उस स्टेज पे हैं। अब इंडिया इसमें पीछे है। मैं मानता हूँ कि इंडिया में लोगों को वो जो साइंस है, क्योंकि फेक साइंस पढ़ाई गई यहाँ पे स्कूल में, सबको रियल साइंस पढ़ाई नहीं गई, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें सब में फेक साइंस है। तो वो सारी थ्योरीज है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ दिस, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये सब थ्योरीज हैं, ये फैक्ट्स नहीं है। वो मानते हैं, वो लोग बोलते हैं ये थ्योरी है। कोई भी आपको ये चीज ये नहीं पढ़ाई जाती कि फैक्ट ऑफ एवोल्यूशन है, फैक्ट ऑफ ग्रेविटेशन है, फैक्ट ऑफ दिस है, फैक्ट ऑफ बिग बैंग है। ये कोई फैक्ट नहीं है, ये सब थ्योरीज है और आपको ये उल्लू बनाने के लिए है। इससे कभी हमारे जो फेक साइंस पढ़ाई जाती है उसे आप ये पंखा भी नहीं बना सकते बिजली का। आप उसको 1000 साल पढ़ लीजिए, आप ये पंखा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। मतलब उसका रियलिटी और नेचर से कोई कनेक्शन नहीं है, जो साइंस एंड मैथ्स हमारे को स्कूल में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे को जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, रियल साइंटिफिक एप्टीट्यूड, वो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है उसमें वो है ही नहीं, ठीक है। तो अभी इनको लगता है लोगों को कि अब ये सब बहुत स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट है, आत्मा परमात्मा, हम इसको पता नहीं कर सकते। ये सब पता कर सकते हैं, इसमें कोई स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सब बहुत सिंपल बातें हैं समझने के लिए, बस आपको नहीं पता इसलिए, मतलब आपको नहीं मालूम, ये इसलिए स्ट्रेंज है आपके लिए क्यों आपको नहीं मालूम बस। मगर ये सब हो चुका है, ये सब इट्स ऑल डन एंड डस्टेड। मतलब ये सब चीज हो चुकी है, बस नॉलेज अभी आई नहीं है। और अगर आप, मैंने बोला जब तक आप iOS छोड़ेंगे नहीं, इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम, तब तक आपको समझ में भी नहीं आने वाली बातें, ये सब बातें, क्योंकि जो वेस्ट ने आपको दिया है ये सब, वो उन्होंने आपको खाली उल्लू बनाने के लिए दिया। आपको वो नहीं चाहते कि आपको सब कुछ वो पता चले जो उनको पता है, ठीक है। वो क्यों देंगे? किसी के पास भी, अगर किसी के पास भी कोई शक्ति होती है और उसको कुछ पता है तो जरूरत है ना वो आपको देगा, जब तक आप वो डिजर्व नहीं करते हो, जब तक आपको वो एक्सेप्टेंस और आपको वो जो उसकी जिज्ञासा ही नहीं है, आपको फीलिंग ही नहीं है कि मुझे पता करना है, ठीक है। आपने वो, मतलब ज्योतिष में अभी भी मैंने बोला, इन्होंने जो बोला कि हमारे यहाँ जो सिस्टम वो है, वो ज्योतिष में ही है, और कहीं किसी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में
या किसी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसकी भी उसको समझना और उसको एक्चुअली अप्लाई करना, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत है। उसके लिए आपका दिमाग उतना ही टेक्निकल होना चाहिए जितना कि मोबाइल बनाने के लिए चाहिए, टीवी बनाने के लिए चाहिए। उतना आपका टेक्निकल ब्रेन होगा तभी आप वो कर सकते हो, ठीक है। वो उतना टेक्निकल रखने के लिए अपने आप को आपको नेचर से जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेचर जिस तरीके से फंक्शन करती है, आपका जो मोबाइल भी है और लैपटॉप है वो इसलिए फंक्शन कर रहा है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी राइट चैनल्स में राइट तरीके से राइट चीज कर रही है, तभी वो काम कर रहा है। वो आपके बिलीफ से नहीं काम कर रहा है, वो आपके नोशन से नहीं काम कर रहा है, वो आपकी थ्योरी से नहीं काम कर रहा है, ठीक है। वो एक्चुअल रियलिटी से काम कर रहा है, ठीक है। तो वो एक्चुअल रियलिटी ज्योतिष में भी लानी है हमको, ठीक है, और ताकि वो चीजें वापस आए, ठीक है। that's